क्या 2024 में कुछ बड़ा हो रहा है? आपको बता दें, क्या उत्तर कोरिया जंग लड़ने को तैयार है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, हाथों में हथकड़ी लगाए हुए, ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। आखिर इनका ये हाल कैसे हो गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो इन सब के बीच में फतह 2 मिसाइल दागा है पाकिस्तान ने। अब इसके क्या मायने हैं? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में कई सारी नई बातें जानेंगे। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया के तानाशाह को कौन नहीं जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सनक कल को क्या कर दे। अमेरिका भी कहीं न कहीं पीछे हटता है इसकी सनक को देकर। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने साल के अंत में एक बैठक की है, और अभी दुनिया भर में यही होता है, जितने भी देश हैं साल के अंत में ये एक बैठक करते हैं, और इस बैठक में रूपरेखा तैयार होती है कि आने वाले साल में हमें क्या करना है। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह ने भी बैठक करी, और उत्तर कोरिया के तानाशाह ने जो बैठक करी, उस बैठक में इन्होंने जो बातें कही वो बातें डराने वाली बातें हैं। इन्होंने अपनी सेना को कहा है युद्ध के लिए तैयार रहो, और भी ज्यादा तैयारियां तेज कर दो। अब सीन कैसा बन रहा है तो आपको बता दें, एक तो अमेरिका डर रहा है कि कहीं यहाँ युद्ध न हो जाए, और दूसरा जापान डर रहा है कि कहीं उत्तर कोरिया संग जापान का युद्ध न हो जाए। ये तो जिस तरीके से मिसाइलों का परीक्षण करता है ना, जैसे पटाखे फोड़ते हैं वैसे ये परीक्षण करता है। अब इसके इस ऐलान के बाद टेंशन वाली बात बन गई है। क्या 2024 में कई सारी चीजें होंगी, और क्या उत्तर कोरिया भी यहाँ पर किसी युद्ध में शामिल होगा? आने वाले समय में बहुत सारी चीजें पता जरूर चलेंगी। वैसे आपको बता दें, 2024 में कई बड़े दिग्गज भिड़ सकते हैं। ताइवान का खेल हो सकता है, अमेरिका और चीन दक्षिण चीन सागर में भिड़ सकते हैं। हो सकता है उत्तर कोरिया साथ देने को आ जाए, पर अभी फिलहाल के लिए तैयारी के आदेश दिए हैं उत्तर कोरिया ने। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की जो राजनीति है ना, और जो ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी एक शापित कुर्सी है। जो भी इस पर बैठता है खुशी खुशी बैठता जरूर है, लेकिन उसके बाद उसका बुरा हाल हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, उसका भी बुरा हाल हो गया, या फिर इसके बाद और भी जो लोग बैठे, इमरान खान, सेना कथित तौर पर खुद लेकर आई थी, और फिर इमरान खान का क्या हाल हो गया, बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार, उनका क्या हाल हुआ। और इन सबको छोड़ दीजिए, खुद सेना के अध्यक्ष रहे परवेज मुशर्रफ कुर्सी पर बैठे, तो फिर बाद में जाकर परवेज मुशर्रफ का क्या हुआ? उनके साथ भी भविष्य जो रहा वो भविष्य अच्छा नहीं ही रहा। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये कुर्सी शापित है, जिस पे बैठो तो फिर भविष्य में खामियाजा चुकाना पड़ता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक ट्वीट, और इस ट्वीट में दिखाया गया है कि किस तरीके से कुरैशी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उन्हें हाथों में हथकड़ी लगाए, इतनी बड़ी भीड़, पुलिस की इतनी तैनाती, उसके बाद लाया गया है। जिस पंजाब पुलिस के साथ ये बड़ी अच्छी बातचीत करते हुए देखे जाते थे, कहा जा रहा है कि जब इनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो इनको धकिया कर ले जाया जा रहा था। खुद इन्होंने अदालत में भी बताया कि मेरे साथ जो है बड़ी जाती हुई और मुझे प्रताड़ित किया गया, हथकड़ी में लाई पाकिस्तानी पुलिस। इनकी बेटी ने कहा कि जिस तरीके से ये घेर कर खड़े थे, और इतनी सारी मिलिट्री वगैरह, सेना वगैरह लगा रखा था, पुलिस लगा रखा था, इससे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पिता पूर्व विदेश मंत्री नहीं बल्कि कहीं के आतंकी हो। आतंकी को पकड़कर जैसे लाया जाता है वैसे लाया गया। अब इनके ऊपर आरोप है 9 मई की हिंसा से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, और शुरुआत में पुलिस द्वारा कुरैशी को कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और उसके बाद इन्हें अदालत तक पहुंचाया गया। खैर, इनकी बेटी ने कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य को अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। अब स्थिति ऐसी आ गई है कुरैशी की। तो वहीं इमरान खान, वो भी जेल में बंद है। खैर, पाकिस्तान में अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। ये तो राजनीतिक अव्यवस्था है, कई जगह पे आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में भी आंदोलन चल रहा है, TTP अलग से परेशान कर रहा है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच में पाकिस्तान को अपनी ताकत भी दिखानी है। दरअसल हुआ क्या है, ये जो मंथ खत्म हो रहा है, इस खत्म होते दिनों के साथ भारत रोज कुछ न कुछ ऐसे धमाके
कर रहा है, कुछ न कुछ मिसाइलें दाग रहा है, कुछ ऐसे परीक्षण कर रहा है जो रोज एक नई कहानी को गढ़ रहे हैं। जैसे आकाश का एक बड़ा ही अनोखा परीक्षण करके उसका वीडियो भी रिलीज किया गया और उसके बाद आकाश डिफेंस सिस्टम की तो मांग ही बढ़ गई। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी अपनी काबिलियत सिद्ध करनी थी। ऐसे में देखा गया पाकिस्तान ने बुधवार को गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का परीक्षण किया। ये फतह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो पाकिस्तान के द्वारा बताया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि फतह 2 हमने बनाया है भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। फतह 2 के परीक्षण की घोषणा करते समय पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा, यानी कि ISPR ने कहा कि नए रॉकेट सिस्टम में हमने मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए हैं, मॉडर्न और एडवांस नेविगेशन सिस्टम है और इसको न ट्रैक नहीं कर पाएगा S-400। क्यों नहीं ट्रैक कर पाएगा? क्योंकि ये आड़ा तिरछा भागता है और ऐसे में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये चकमा दे देगा और इसमें काफी सारी विशेषताएं हैं। आपको बता दें इसे रखा गया है एक उच्च श्रेणी में और इसकी रेंज बताई जा रही है कि इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। अब थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है। फतह 1 की रेंज थी 140 किलोमीटर और फतह 2 की रेंज सीधे हो गई 400 किलोमीटर। पाकिस्तान का कहना है कि फतह 2 की डिजाइन जो है ना, ये डिजाइन हमें बचा लेगा और हम सटीक निशाना लगा देंगे। मतलब इनका इरादा है भारत के S-400 को तबाह करना और भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को चकमा देना। आपको बता दें इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है S-400। S-400 की रेंज है 400 से 600 किलोमीटर जो भारत के पास है, भारत ने तैनात की है। वैसे तो S-400 रूस और भारत के अलावे चीन और तुर्की के पास भी है, पर चीन के पास जो है उसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम है क्योंकि रूस ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम नाम के मल्टीनेशनल संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ था, इसलिए वो इसे दे नहीं पाया है। खैर फिलहाल चलो एक मिसाइल तो दागा पाकिस्तान ने। वैसे इन सब मामले में आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।